अगर आजादी में हथियारों की कमी है तो हमें इच्छा शक्ति से इसका हर्जाना भरना चाहिए। दरअसल ये अल्फाज है तानाशाह हिटलर की। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। तानाशाही के बारे में जब भी कभी बात होती है तो हिटलर का नाम सबसे पहले जहन में याद आता है। किसी को जर्मन तानाशाह हिटलर हीरो लगता है तो किसी को विलन नजर आता है। हालांकि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। 1933 में हिटलर जब जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ, जिसके बाद उसने 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की जान ले ली। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। जब दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध खत्म हो जाते हैं तभी तो युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के बारे में पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से चर्चाएं होती रहती हैं। जर्मन तानाशाह को सोवियत सेनाओं ने बर्लिन में हर तरफ से घेर लिया था। पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर चुका हिटलर अपनी हार से पूरी तरीके से टूट चुका था। वह बर्लिन में एक खुफिया बंकर में अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ रह रहा था, जो जमीन से 50 फीट नीचे बना हुआ था। जब सोवियत सेना उसके काफी नजदीक पहुंच गई तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ खुदकुशी कर ली थी। हिटलर ने अपनी खुदकुशी करने से महज कुछ घंटे पहले ही अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ शादी रचाई। शादी के समय हिटलर जमीन से 50 फीट नीचे बने एक बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में रह रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में बुरी तरह से हारने के बाद हिटलर बहुत ही दुखी हो गया था। हिटलर के खुदकुशी करने के तुरंत बाद उसकी बीवी ईवा ब्राउन ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। 20 अप्रैल को ऑस्ट्रिया में जन्मा हिटलर पढ़ाई में कमजोर होने के कारण अपने पिता की ही तरह सिविल सेवक नहीं बनना चाहता था। हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पढ़ाई में कमजोर होने और संघर्ष करने के कारण वह स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो गया था। साल 1903 में पिता की मृत्यु के बाद एक आर्टिस्ट बनने के लिए वह वियना भी चला गया। हालांकि वियना की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे सिलेक्ट नहीं किया, जिसके बाद हिटलर ने अपने भरण पोषण के लिए घरों में पेंटिंग करने का काम ही शुरू कर दिया। एडोल्फ हिटलर को अपनी मौत का बहुत डर रहता था। कहा जाता है कि अपनी मौत के डर से वह सीधा खाना भी नहीं खाता था और अपने सेवकों के खाना चखने के बाद ही वह खाना को खाया करता था। हिटलर को लगता था कि ब्रिटेन उसको मारना चाहता है, जिसके कारण वह हर समय चौकन्ना रहता था। साल 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ, जिसके बाद उसने जर्मनी में नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वह यहूदियों से सख्त नफरत किया करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की जान चली गई और इसमें 15 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल थे। मॉस्को संग्रह के मुताबिक हिटलर अपने अंत समय में युद्ध की हार से बेहद परेशान रहता था। वह अपने गर्दन और कान को तब तक खुजलाता रहता था जब तक उनसे खून न निकल आए। आत्महत्या से ठीक पहले उसने अपने वफादार हेंज लिंगे को आदेश दिया था कि वह उसके शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दे ताकि मेरी लाश रूसियों के हाथ न लग सके। वह उस पर मोम डालकर रख लेंगे और उसका तमाशा बनाएंगे। हिटलर ने अपना एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि मैं बर्लिन में रहूंगा ताकि जर्मनी के लिए निर्णायक लड़ाई में सम्मानजनक तरीके से भाग ले सकूं। मुझे विश्वास है कि मैं इस तरह जर्मनी की सबसे बेहतर सेवा कर पाऊंगा। आप सभी लोगों को जर्मनी की जीत के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आश्चर्य, डर, तोड़फोड़, हत्या के जरिए दुश्मन को अंदर से भयभीत कर दो, ये भविष्य का युद्ध है। हिटलर की मौत के बाद यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की ओर बढ़ने लगा और अंत में
8 मई 1945 को खत्म हो गया। जर्मनी की सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी की सेना के आत्मसमर्पण की खबर मिलते ही पूरी दुनिया में युद्ध के समाप्ति की खुशी देखने को मिली और इसी साल जापान ने भी सरेंडर कर दिया, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक रूप से जापान ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर भी किए। तो फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।